देखो, जीवन का रास्ता आसान नहीं होता, सबको पता है। जीवन का रास्ता आसान नहीं होता, हमें आसान बनाना पड़ता है। उन सभी कठिनाइयों से लड़कर, उन सभी मुश्किलों से लड़कर हमें अपने सपने को पूरा करना होता है। अपने माँ बाप के आंखों में जो अरमान है, उनके जो सपने हैं, उनको भी पूरा करना होता है। अपने गांव, अपने समाज का भी सपना पूरा करना होता है। तो सबको पता है जीवन का रास्ता आसान नहीं है, उसे हम लोग आसान बनाएंगे। क्योंकि इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर हम मनुष्य चाह लेना तो बड़े से बड़े मुश्किलों से लड़ सकते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन परेशानियों, कठिनाइयों के बोझ के तले दबकर मर जाते हैं। हमें मरना नहीं है, उन सबको अपने कंधे पर उठाकर जो है ना, तब तक चलते रहना है जब तक सफल ना हो जाए। यानी कि जब तक सफल ना हो जाए, तब तक तकलीफों को, संघर्षों को, कठिनाइयों को, मुश्किलों को अपने कंधों पर उठाकर लेके जाना है। कब तक? जब तक कि सफल ना हो जाए। ठीक है। और एक बात याद रखना, ये जो मुश्किल है, तकलीफ है, संघर्ष है, कठिनाइयां है, परेशानियां है, इन सब को उठाकर ले जाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। सबसे ये उठने वाला नहीं है, और सबसे उठ भी गया तो सफलता तक ले जाते सब इनके तले दबकर अपने प्राण जो है दे देते हैं। जितना आसान भाषा में मैंने बोल दिया और आप लोग सुन लिए, उतना आसान कार्य नहीं है। ये एक लंबा जर्नी है, और इस लंबा जर्नी का सफर करना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है जो लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं बिना हार माने, उसको एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो अगर सफलता चाहिए तो निरंतर, लगातार, दिन रात मेहनत करना होगा। खासकर स्टूडेंट्स के जीवन में, जब स्टूडेंट्स पढ़ाई करता है ना, तो ना वो केवल अपने लिए बल्कि अपने माता पिता के लिए भी, अपने समाज के लिए भी, अपने देश के लिए भी वो जी रहा होता है। और हर छात्र को, हर स्टूडेंट्स को ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे कोई कार्य ना कर दे जिससे हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा समाज, हमारे माता पिता बदनाम हो जाए, बल्कि हमें ऐसे कार्य को करना चाहिए जिससे हम अपने देश को उन ऊंचाइयों पर पहुंचा सके जिनका सपना हम देख रहे हैं। हमारा राज्य विकसित होना चाहिए, हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा माँ बाप गर्व से हमें जो है देखे, हम पे फक्र करे कि जो उम्मीद हमने अपने औलाद से किया था वो हमें मिल गई, और उन्होंने देश के हित में कार्य किया। और पता है, खासकर लड़कों के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। जो लड़के होते हैं ना, इतना जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आंसू को अपने आंख से बहा भी नहीं सकते हैं, अपने दर्द को, तकलीफ को दूसरों के सामने प्रकट भी नहीं कर सकते हैं। उनको छुपाकर लड़ना होता है। कौन कहता है कि लड़कों को तकलीफें नहीं होती? कौन कहता है कि लड़कों को दर्द नहीं होता? कौन कहता है लड़कों को तकलीफ नहीं होती? बस एक बार लड़कों का दुख और दर्द समझने का तो कोशिश करें लोग। उनके भीतर, उनके अंदर कितने दुख है, कितने तकलीफ है, कितने दर्द है, ये कैसे पता चलेगा? कौन कहता है लड़कियों का जीवन भी आसान होता है?
बहुत मुश्किल है, लड़कियों के जीवन में भी बहुत मुश्किल है, हजारों कठिनाइयाँ। जब एक लड़की अपने सपने को पाने के लिए अपने लक्ष्य के मार्ग पे चलती है तो सबसे पहले उनको जो है अपने परिवार से लड़ना पड़ता है और अपने परिवार को यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि मैं अपने समाज का, अपने माँ बाप, अपने परिवार का जो नाम है वो कभी नहीं गिरने दूंगा। आप मुझ पे उम्मीद करें, अपने परिवार वाले को बोलती है कि आप मुझ पे उम्मीद करें, विश्वास करें। जिस विश्वास के साथ आप मुझे अपने सपने को पाने के लिए भेज रहे हैं, उसी विश्वास के साथ मैं अपने सपने को पूरा करके आऊंगा। तो सबसे पहले तो अपने परिवार से लड़ना पड़ता है, फिर समाज से लड़ना पड़ता है, और फिर जब उनके सपने पूरे हो जाते और जब उनके सपने पूरे हो जाते हैं तब वही परिवार, वही समाज अपनी भी बेटियों को उनके जैसा बनाना चाहते हैं। तो मैं सभी बेटियों से यही बोलूंगा कि आप जो है अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने देश में किसी का प्रेरणा स्रोत बने, ना कि घृणा का कारण। क्योंकि हमें बहुत से ऐसे लड़कियां हैं, बेटियां हैं जो अपने माँ बाप के जो है अरमान पे पानी फेर देते हैं, उनका नाम जो है डुबा देते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज के लिए ऐसा कार्य करें ना कि हर परिवार के लिए, हर समाज के लिए, हर बेटियों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत बन जाए। मगर क्या होता है ना, ये सब हमारे दिमाग में नहीं चलता। हम अपने खुशी के कारण, अपने मस्ती के कारण इन सभी चीज को भूल जाते हैं और अपने परिवार, अपने समाज के जो सपना है, अपना जो अरमान है, उन सबको भूल जाते हैं और हम जो है किसी और कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। और हम केवल लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी बोल रहे हैं। जब हम तो घर से निकले थे किस लिए? हम अपने गांव से शहर की ओर आए थे किस लिए? पढ़ लिख कर बड़े बाबू बनने के लिए, अफसर बनने के लिए। मगर क्या हुआ? प्यार मोहब्बत के चक्कर में बर्बाद। प्यार मोहब्बत करने के लिए इंसान के पास बहुत वक्त होता है। आजकल तो प्यार मोहब्बत एक कल्चर बन चुका है, हर इंसान के लाइफ में होना चाहिए। प्यार मोहब्बत करने के लिए ना बहुत वक्त होता है, क्योंकि कामयाब होने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होता है और प्यार मोहब्बत करने के लिए बहुत वक्त होता है। तो कामयाबी अगर पानी है ना, तो लोग जो कर रहे हैं ना वो नहीं करना होगा आपको, और नहीं कामयाब होना है तो लोग जो कर रहे हैं आप भी उसमें सम्मिलित हो जाइए। आपका भी जीवन वहीं पर सीमित के रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं दुनिया में इतिहास रचने के लिए, तो इतिहास रचने लायक कार्य भी तो करनी होगी ना। कहा जाता है सोना को जितना ज्यादा तपाया जाता है, जितना अधिक तपाया जाता है, उतना अधिक उसमें निखार आता है, चमक आता है। तो आपके जीवन में भी जितना ज्यादा तकलीफें होंगे, जितना ज्यादा कठिनाइयां होंगी, जितना ज्यादा दर्द होंगे, उतना ज्यादा आप जो है चमकेंगे जीवन में। पता है हम लोग जो है सफल इंसानों के बारे में देख लेते हैं, सुन लेते हैं और कहते हैं हम भी एक दिन सफल बन जाएंगे। उस मार्ग पे तो चल के दिखाओ। 2 कदम चलोगे ना, पता चल जाएगा कि सफलता के लिए क्या क्या सहना पड़ता है और क्या क्या खोना पड़ता है। केवल जो है कह लेने से सफल नहीं हो जाते। सफलता के मार्ग पे चलने से जो दर्द मिलता है ना इंसान को, वो नर्क के बराबर होता है। आपका जीवन बदतर हो जाएगा। ना आपके जीवन में मस्ती, ना आपके जीवन में इंजॉयमेंट, ना आपके जीवन में कोई भी
बाकी सबके कंपेयर में तो आपका जीवन आसान नहीं है। बाकी सब चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपका जीवन चिल करने वाला नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर एक बात याद रखना, अगर आपका जीवन बाकी लोगों से अलग है, आपके बाकी दोस्तों से अलग है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उन सभी में आप सबसे खास होंगे, और बाकी लोगों जैसा आप भी है तो कुछ नहीं होने वाला। पता है, एक मूर्तिकार था और वो जंगल से 2 पत्थर लाए और कोशिश किए कि उस पत्थर से हम मूर्त बनाए, मूर्ति बनाए, क्योंकि उनको ऑर्डर मिला था मूर्ति बनाने के लिए। तो वो चाहते थे कि दोनों पत्थर से मूर्ति बनाए, लेकिन जब वह छेनी से हथौड़ी का पहला वार किए पहला पत्थर पे, तो पत्थर से आवाज आती है कि छोड़ दो, इतना मत हमको जो है दर्द दो। सोच लो, पत्थर से आवाज आती है कि इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हो मुझे। बस 2 ही 3 छेनी हथौड़ी के वार से जो है वो खत्म, उसमें सहने की ताकत नहीं रही, उसको छोड़ दिया। फिर दूसरा जो पत्थर था उस पे जो है मूर्तिकार वार करते हैं। मूर्तिकार फिर दूसरा पत्थर से पूछते हैं कि उस पत्थर पे मैंने वार किया तो उसके अंदर से आवाजें आई कि पीड़ा हो रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो मैंने उसे छोड़ दिया। मैं तुम्हें इतने देर से तुम पे वार पे वार किए जा रहा हूं, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? दूसरे पत्थर से पूछते हैं, तो दूसरा पत्थर से पता है क्या आवाज आया कि कुछ क्षण रुक जाइए साहब, आप अपने जो है कार्य को निरंतर करते रहिए, वक्त आने पर आपको जो है इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और लगातार जो है मूर्तिकार उस दूसरे पत्थर पे वार कर करके जो है उसको एक मूर्त में बदल दिए। यानी दूसरा पत्थर मूर्ति का रूप ले लिया, पहला पत्थर कुछ नहीं, क्योंकि पहला पत्थर पे 2 ही बार में उससे आवाजें आई कि मुझे तकलीफ हो रही है, मगर दूसरा पत्थर तकलीफ ऐसा नहीं है कि दूसरा पत्थर को तकलीफ नहीं हुई, जितना तकलीफ पहला पत्थर को हो रहा था उतना ही तकलीफ दूसरा पत्थर को भी हो रहा था, मगर दूसरा पत्थर ने बिना आवाज किए शांति पूर्वक अपने आप को उस दर्द को सहा। और उसका परिणाम क्या हुआ? तो जो मूर्ति का ऑर्डर दिए थे वो आए, और आने के बाद मूर्तिकार से पूछे, भाई मूर्ति तैयार है? बोले हाँ साहब, ये आपका मूर्ति तैयार है। जो मूर्ति का ऑर्डर दिए थे उन्होंने मूर्तिकार से कहा, वाह आपने क्या मूर्ति बनाई है। तो मूर्तिकार ने कहा, साहब इसमें मेरी कोई भी हाथ नहीं है, ये सब दर्द तो ये पत्थर ने सहा, जो कि अपने आप को एक मूर्त में बदल दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब मूर्तिकार ने कहा, साहब अब तो इसको स्थापित करके इसका पूजा कीजिएगा। तो बोले हाँ, अब इसको जो है मंदिर में ले जाके इसको स्थापित किया जाएगा और इसका लोग जो है पूजा अर्चना करेंगे। इसके लोग जो है इन मूर्ति के सामने अपना हाथ जोड़ेंगे, इनसे जो है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सुखी का कामना करेंगे और इनको जो है पूजा करेंगे। जो मूर्ति का ऑर्डर दिए थे वो बोले कि ये पत्थर कैसा है? तो मूर्तिकार ने कहा, साहब मैंने जंगल से 2 पत्थर लाए थे, जिसमें ये दूसरा पत्थर तो अपने आप को मूर्त में बदल दिया दर्द सहकर, मगर ये पत्थर दर्द ना सह सका और 2 ही वार पे जो है ये चोई बोल दिया। तो वो बोला मैं इसको ले जाता हूँ, क्योंकि जब लोग आते हैं भगवान से कुछ श्रद्धा से कुछ मांगने के लिए तो नारियल भी फोड़ते हैं, तो ये पत्थर नारियल फोड़ने का काम आ जाएगा। तब मूर्तिकार को समझ में आया
कि अब इस पत्थर पे जब नारियल फूटेगा तो बार बार इसे पीड़ा सहनी होगी और जीवन भर सहनी होगी। और ये जो दूसरा पत्थर है, जो मूर्ति बना है, जो मूर्त में बदला है, इसको अब दर्द नहीं सहना होगा। लोग अब इसकी पूजा करेंगे, क्योंकि ये जो दूसरा पत्थर है उतना दर्द सह लिया, जिससे अब लोग इनकी पूजा अर्चना करेंगे। मगर जो पहला पत्थर है उसने उतना दर्द नहीं सहा जिससे लोग इनके पूजा अर्चना करें, बल्कि लोग इसको जो है पट पट हर 10 मिनट पे, हर 15 मिनट पे, हो सके तो एक मिनट पे भी जो है लोग इसके ऊपर नारियल फोड़े। और जब नारियल फूटेगा तब इसको दर्द होगा, अब जीवन भर अब इसको दर्द सहना होगा। इसका मतलब क्या सीखे कि अगर हम दर्द सह लेते हैं तो जीवन भर सुखी रहेंगे, और दर्द नहीं सहेंगे तो जीवन भर दर्द सहना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए कुछ साल अपने आप को झोंक दो उन मुश्किलों के भट्ठी में, तकलीफों के भट्ठी में, जिससे आप सफल हो जाओ और फिर जीवन भर प्रॉब्लम से छुटकारा पाओ। और अपने आप को कुछ साल मेहनत नहीं करोगे तो यूं ही उस पहले पत्थर की तरह दर्द सहते रहोगे, भटकते रहोगे, तकलीफें झेलते रहोगे, ठीक है। तो इसीलिए जीवन में सफल होना है तो कुछ क्षण तक अपने आप को इस समाज से अलग करके कुछ अलग बनने का सपना देखो। दर्द सहकर, तकलीफ सहकर कुछ बड़ा बनने का सपना देखो, समझे। तब जाके कामयाबी मिलती है। मौज मस्ती करने से कामयाबी नहीं मिलती है। मौज मस्ती करने से आप कुछ क्षण के लिए एंजॉय कर लीजिएगा, मस्ती कर लीजिएगा, बट आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा तकलीफें होने वाली हैं। मगर आज तकलीफें सह जाएंगे ना, तो आप कल जो है सम्मान पूर्वक सफल हो जाएंगे। तकलीफें नहीं होगी, मगर आज अगर मस्ती करेंगे तो कल तकलीफें आएगी जीवन में। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक यही इंफॉर्मेशन पहुंचाना था कि जीवन में अगर सफल होना है तो मुश्किलों से लड़ना होगा, कठिनाइयों से लड़ना होगा, दर्द सहना होगा। क्योंकि जो इंसान, जो मनुष्य तकलीफ झेलते हैं, दर्द सहते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। और जो लोग केवल मौज मस्ती के चक्कर में अपना समय, अपना वक्त बर्बाद करते हैं, वो कल चल के जीवन भर परिश्रम उनको करना पड़ता है। तो अपना जो वक्त है, अपना जो समय है, व्यर्थ में कहीं भी मत गवाइए, बल्कि अपना जीवन, अपना समय वैसे कार्य में लगाइए जिससे आप सफल हो सके। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।